हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए देखिए, इसको लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि 0 को हम चाहें तो 0/1 या 0/2 या 0/3, 0/4 ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 0 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 में 4 से डिवाइड करें तो भी 0 आएगा। नहीं, 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दें तो वह 0 ही आएगा। अब देखिए यहाँ p बाई क्यू के रूप में हो गया, जबकि यहाँ कंडीशन है q इज़ नॉट इक्वल टू 0। p हो सकता है लेकिन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हर में q है तो q 0 नहीं है, इसलिए यह परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए, इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। चलिए देखिए, पहला मेथड, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे बना लेते हैं, ये 3 और ये है 4, इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। तो देखिए, इसके लिए सबसे सिंपल मेथड है कि दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को हमने जोड़ दिया और यहाँ 2 से भाग दे दिया, यानी 1/2 दोनों को जोड़। तो 4 और 3 7, 7 में 2 से भाग देंगे 7/2। यहाँ लिख लीजिए 7/2। अब देखिए, 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। अब देखिए, इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, फिर इसके बीच में निकाल सकते हैं। तो हम 3 और 7/2 के बीच में निकाल रहे हैं। 3 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या। फिर वैसे ही करेंगे 1/2 और दोनों को जोड़ दीजिए, 3 + 7/2। अब इसका बटा 1 करके एलसीएम लेंगे इसका, नहीं तो ऐसे कीजिए, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 में 7 जोड़ दीजिए, 13/2। चाहे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुणा अंश में अंश का होगा, 13 एकम 13/2 दूनी 4। अब देखिए, 3 और 7/2 के बीच में परिमेय संख्या हो गया 13/4। अब 7/2 और 4 के बीच में निकाल सकते हैं, या 3 और 13/4 के बीच में निकाल सकते हैं, या 13/4 और 7/2 के बीच में भी निकाल सकते हैं। यह अब आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कैसे करेंगे। तो चलिए, 7/2 और 4 के बीच परिमेय संख्या, तो 1/2 और दोनों को जोड़ लेंगे, 7/2 + 4, तो 1/2। फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया 1 और 2 का 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 में 7 का गुणा करते हैं 7। फिर लॉसम में हर से भाग देंगे तो 2 में 1 से भाग देंगे 2, और 2 में 4 का गुणा करेंगे 8। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 8 7 15/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 15/4। तो अब इसके बीच में 15/4। ये ध्यान रखिएगा, जिसके बीच में निकाल रहे हैं उसी के बीच में रखना है। अभी नहीं कि इसके बीच का निकाल रहे हैं और रखिए इसके बीच में, तो गलत होगा। अब देखिए,
अब हम इसके बीच में निकाल रहे हैं 3 और 13/4 के बीच में। 3 और 13/4 के बीच परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या निकालने के लिए 1/2 कर देंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे 3 धन 13/4, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है, आ जाएगा। तो इसका इसमें 1/2 गुणे इसका इसमें करेंगे तो 4 तिहाई 12, 12 और 13 जोड़ेंगे तो आएगा 25/4, और फिर इसका 25 से कम 25/4 दूनी 8। अब इसके बीच में हो गया 25/8। कितना निकल गया? 1 2 3 4, 2 और निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं, इसके बीच में निकालते हैं 15/4 और 4 के बीच परिमेय संख्या। तो 1/2 15/4 प्लस 4, फिर इसका बट्टे करके एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 में 15 जोड़ेंगे 31/4, और फिर से गुणा कर लीजिए अंश का अंश में और हर का हर में, तो यह हो गया 31/8। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 31/8। चलिए एक और निकालना है, तो चलिए हम इसके बीच में ले लेते हैं। अच्छा है, इसके बीच में ले लेते हैं। अब आपकी इच्छा 13/4 और 7/2। 13/4 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या। तो 1/2, फिर दोनों को जोड़ देना है, तो 13/4 प्लस 7/2, तो 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा। अब देखिए 4 में 4 से भाग देंगे, 1 में 13 का गुणा करेंगे 13, फिर 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 7 का गुणा करेंगे तो 14। अब यह हो गया 1/2 गुणे 13 और 14 हो गया 27/4। अब इसको हल करेंगे तो 27/4 दूनी 8। देखिए 13/4 और इसके बीच में लिए हैं तो हो गया यह 27/8। अब इस तरह परिमेय संख्या हम लोग का निकल गया 1 2 3 4 5 6 निकल गया। अब 6 परिमेय संख्या कौन कौन होगा? 7/2, 13/4, 7/2, 13/4, 15/4, 25/8, 31/8, 27/8। ये परिमेय संख्या हो गया। देखिए 3 और 4 के बीच में किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। इसमें से हमने 6 निकाला है। अब इसी को दूसरे तरीके से बहुत ही आसानी से इसको देखते हैं कैसे। चलिए देखते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको बहुत ही अजीब तरीके से देखिए, जितना परिमेय संख्या कहेगा आप उसमें एक जोड़ लेंगे। 6 परिमेय संख्या का है तो 6 में एक जोड़ लीजिए 7, 7 कहेगा तो 7 में एक जोड़ लीजिए 8, 9 कहेगा तो 9 में एक जोड़ लीजिएगा 10। तो हम क्या करें, 6 परिमेय संख्या का है तो 6 में एक जोड़ेंगे 7। अब देखिए यहाँ पर 3 है और 4 है, तो इसमें हम 7 से गुणा करके 7 से भाग दें। यहाँ पे जो एक जोड़ने पे आया है, यहाँ पर भी हम 7 से गुणा करके 7 से भाग देते हैं। तो 7 तरीका हो जाएगा 21/7, 7 चौको 28/7। अब इसके बाद से इसका काउंटिंग करते चलना है, हर दोनों में सेम है। अब 21 के बाद से बढ़ाते जाइए, तो 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7,
26/7, 27/7। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 पर में संख्या का 6 आ गया, क्योंकि अगला 28/7 आएगा तो ये है। फिर इसके पहले वाला 21/7 आएगा, तो इसको नहीं लेना है, इसके बीच का कह रहा है, तो इसके बीच का ये 6 परिमेय संख्या हो गया। तो ये 6 परिमेय संख्या। इसी तरह जो भी परिमेय, जितनी भी परिमेय संख्या कहेगा आप उसमें एक का जोड़ लेंगे और उसी से गुणा भाग करके अब उसके आगे अंश वाले में एक एक जोड़ते जाना है, आपका परिमेय संख्या बनता चला जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 में एक जोड़ देंगे 6। फिर वही कंडीशन, 3/5, इसमें 6 से गुणा 6 से भाग। यहाँ है 4/5, इसमें भी 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे। अब यह हो गया 36 18/6 और ये हो गया 6 चौको 24/6 देखिए इसको काटना नहीं है, क्योंकि काटेंगे तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगा, इसलिए काटने का काम बाद में कीजिएगा। अब इसके बाद से फिर ऊपर गिनती चालू कीजिए। 5 परिमेय संख्या है तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन होगा, तो 18/30 है तो इसके आगे चलिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हो गया। इसके और इसके बीच में कहा है। अब जो काटने वाला है इसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, 3 7 21 और 3 10 में 30। 2 से कट जाएगा 11, 2 से काटेंगे 15, ये नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30। अब इस तरह ये हमारा 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यह सत्य और असत्य छांटना है, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। तो देखिए इसमें कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हम लोग प्राकृत संख्या क्या पढ़े हैं, 1 2 3 4 5, ये सब प्राकृत संख्या है। और यह जो प्राकृत संख्या यह भी पूर्ण संख्या है, इसमें बस हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या होती है, इसलिए पहला जो आंसर होगा वह सत्य होगा, यानी हाँ, इसको हम सत्य कह सकते हैं, सत्य लिखना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो देखिए पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या में 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होता है। जबकि हम लोग पढ़े हैं कि पूर्णांक माइनस में भी होता है, -1 -2 या -3, ये पूर्णांक है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दूसरा जो कथन है असत्य होगा। अब तीसरा जो है वह है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यह भी असत्य होगा, क्योंकि देखिए 3/5 यह परिमेय संख्या है लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। परिमेय संख्या है लेकिन नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या, मतलब यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य होगा। जैसे 1/2 है, परिमेय संख्या है लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3, यानी यह भिन्न में भी नहीं होता है, दशमलव में भी नहीं होता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। इस तरह यह चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर 1.2 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।